बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 227 का तर्जमा। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जान लें कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। सूरत बकरा आयशा नंबर 247। हजरत उस्मान इब्ने मसूद, ज़ैद बिन साबित वगैरह हम के नज़दीक रजू का मौका 4 महीने के अंदर ही है। इस मुद्दत का गुजर जाना खुद इस बात की दलील है कि शोहर ने तलाक का अज़म कर लिया है, इसलिए मुद्दत गुजरते ही तलाक खुद ब खुद वाक़या हो जाएगी और वो एक तलाक बैन होगी, यानी दौरान इद्दत में शोहर को रजू का हक ना होगा। अलबत्ता अगर वो दोनों चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। हजरत उमर, अली इब्ने अब्बास और इब्ने उमर से भी एक कौल इसी माने में मनकूल है और फिका हनफिया ने इसी राय को कबूल किया है। सईद बिन मसीब, मखूल, ज़ैरी वगैरह हजरात इस राय से यहाँ तक तो मुंतफिक हैं कि 4 महीने की मुद्दत गुजरने के बाद खुद ब खुद तलाक वाक़या हो जाएगी, मगर उनके नज़दीक वो एक तलाक रजू होगी, यानी दौरान इद्दत में शोहर को रजू कर लेने का हक होगा और रजू न करे तो इद्दत गुजर जाने के बाद दोनों अगर चाहें तो निकाह कर सकेंगे। बाखिलाफ उसके हजरत आयशा, अबू लादरदा और अक्सर फुक़हा मदीना की राय ये है कि 4 महीने की मुद्दत गुजरने के बाद मामला अदालत में पेश होगा और हाकिम अदालत शोहर को हुक्म देगा कि या तो इस औरत से रजू करे या इसे तलाक दे। हजरत उमर, हजरत अली और इब्ने उमर का एक कौल इसकी तईद में भी है और इमाम मालिक व शाफी ने इसी को कबूल किया है। सूरत बकरा आयशा नंबर 248, यानी अगर तुमने बीवी को नारवा बात पर छोड़ा है तो अल्लाह ताला से बेखौफ न रहो, वो तुम्हारी ज्यादती से न वाकिफ नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 228 का तर्जमा। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोक रखें और उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके रहम में जो कुछ खुलक फरमाया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा न करना चाहिए। अगर वो अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखती हैं, उनके शौहर तलाक़ात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के हकूक उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह ताला गालिब इक़दार रखने वाला और हकीम व दना मौजूद है। सूरत बकरा आयशा नंबर 249। इस आयत के हुक्म में फुक़हा के दरमियान इख्तलाफ है। एक जमात के नज़दीक जब तक औरत तीसरे हैज से फारिग होकर न ले उस वक्त तक तलाक बैन न होगी और शोहर को रजू का हक बाकी रहेगा। हजरत अबू बकर, उमर, अली इब्ने अब्बास, अबू मूसा अशारी, इब्ने मसूद और बड़े बड़े साहबा की यही राय है और फिका हनफिया ने इसी को कबूल किया है। बाखिलाफ उसके दूसरी जमात कहती है कि औरत को तीसरी बार हैज आते ही शोहर का हक रजू साकत हो जाता है। ये राय हजरत आयशा इब्ने उमर और ज़ैद बिन साबित की है और फिका शाफिया मालिकिया ने इसी को इख्तियार किया है, मगर वाज़ेह रहे कि ये हुक्म सिर्फ उस सूरत से मुतल्लिक है जिसमें शोहर ने औरत को 1 या 2 तलाक़ें दी हों। 3 तलाक़ें देने की सूरत में शोहर को हक रजू नहीं है।